गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का योगदान, इनके बारे में पढ़ा था। और आज हम शैव धर्म, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैव धर्म काफ़ी प्राचीन लोक धर्म है। हमारी संस्कृति में शिव की परिकल्पना बहुत ही प्राचीन प्रतीत होती है। सिंधु सभ्यता में भी शिव की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं और यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति पर एक योगी ध्यानमग्न है तथा उस योगी के सिर पर सींग है और आसपास पशु भी बैठे हैं और शिव को महायोगीश्वर भी माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के समय से शैव धर्म का अस्तित्व था। ऋग्वेद में भी शिव का उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में उसका उल्लेख रुद्र देवता के रूप में मिलता है। इस प्रकार शैव धर्म भारत में प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। शैव धर्म सामान्य शब्दों में यानी शिव की उपासना करने वाले लोग हैं, वो शैव धर्म से संबंधित माने जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका जो उदय हुआ है वो ईसा की प्रथम सदी से माना जाता है और एक संप्रदाय के रूप में इसका विकास हम कह सकते हैं कि शुंग सातवां काल में इसका विकास हुआ था। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है और फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका उल्लेख हुआ है। शिव के पंचरूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव व सद्योजात हैं। कौशिकी व शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज ने शिव का उल्लेख डायनोनिसस के नाम से किया है। यानी उनका कहना था कि उस समय डायनोसिस की पूजा की जाती थी, जिससे तात्पर्य यानी शिव की पूजा से है। अब मुख्य बात यह है कि शैव धर्म जो शैव मत है उसकी यानी शैव संप्रदायों की संख्या मुख्य रूप से 4 है। पुराणों में यानी वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालमुख। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि भारत में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी थी? 4 थी। 4 संप्रदाय थे: शैव, पाशुपत, कापालिक और कालमुख। शैव मत के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं: शिव, शक्ति और बिंदु। शैव मत है यानी भार शिव शैव मत भी मान सकते हैं इसको अपन। इसके
3 पदार्थ हैं इसमें, पति, पशु और पास। इस मत के 4 पाद हैं, विद्या, क्रिया, योग और चर्चा। दूसरा शैव संप्रदाय है वह है पाशुपत। ये सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना शैव संप्रदाय कौन सा है, तो पाशुपत जो संप्रदाय है वो सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लकुलिस ने की थी। लकुलिस का जन्म कायावरोण है, गुजरात में हुआ था। लकुलिस शिव के 28वें व अंतिम अवतार माने जाते हैं। पाशुपतों का प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, और जो लकुलिस है उन्होंने पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेशु ने सम्मानित भी किया था। तीसरा जो मत है वह कापालिक। इनके इष्ट देवता हैं वो भैरव माने जाते हैं, जो भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं। कापालिकों का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। कापालिक संप्रदाय है वो आसुरी प्रवृत्ति का था, और इसमें भैरव को नर बलि दी जाती थी। कापालिकों में मांस, मदिरा आदि का प्रमुख स्थान है। और चौथा जो मत है या शैव संप्रदाय है वो है कालमुख। ये कापालिकों से भी अतिमार्गी थे। ये मानव खोपड़ी में भोजन करना, मनुष्य का मांस खाना तथा शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। शिव पुराण में इनका उल्लेख महाव्रतधर नाम से हुआ है। कश्मीर में भी शैव धर्म का प्रचलन था। वहाँ इस मत के संस्थापक वसुगुप्त थे। इसके अलावा भारत में, दक्षिण भारत में भी शैव संप्रदाय का प्रचलन था। दक्षिणी भारतीय शैव संतों को नयनार कहा जाता था, जो शिव का गुणगान करते थे। इनकी कुल संख्या 63 है। इन्होंने अपने गीतों का जो संग्रह किया है उसका नाम है तिरुमुरे कहा जाता है। और एक शैव संप्रदाय कर्नाटक में भी विकसित हुआ, उसे लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी 12वीं शताब्दी में भारत के कर्नाटक राज्य में लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु एवं उनके शिष्य वासव थे। लिंगायत संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनमें रेणुक, विश्वकर्ण आदि का प्रमुख स्थान है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक में किस शैव संप्रदाय का उदय हुआ, तो लिंगायत संप्रदाय। तो इस प्रकार आपको इस शैव धर्म का जो टॉपिक है उसको तैयार करना है, और जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के दिए जा रहे हैं उनका भी आंसर करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।